बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के रलन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी में आपके कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है, कितना आपका कोर्स है और आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इस सब कुछ आज की क्लास के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है क्लास के माध्यम से अपना सिलेबस समझ लें और साथ में जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होते हैं जो कि पिछले साल 3 वर्षों में सभी विश्वविद्यालय में आपके रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी मैं साथ में बताता चलूँगा। पेपर आपका है ज्योग्राफी का। इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जो है भौतिक भूगोल क्या होता है, यही आपका पेपर का नाम रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी, यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, BU झांसी यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, MJQP वाराणसी यूनिवर्सिटी आपकी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये हो गई, DBRAU आगरा विश्वविद्यालय हो गया, DDO गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गई है। तो ये सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही होता है। CCSU हो गया है, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है। और BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपको फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। यदि आप अदर जो है स्टेट से देख रहे हैं, यदि आपको जियोग्राफी में BA फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना है तो यही सिलेबस आपका भी सेम ही रहेगा। पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका आएगा और 25 आपके जो नंबर रहेंगे प्रैक्टिकल के आपके नंबर जो है जोड़े जाएंगे, यानी मिलेंगे आपको। तो टोटल आपका जो है 100 नंबर का जो है पेपर आपका जो है आयोजित कराया जाएगा। चलेगा, तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले समझ लो। पहला आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट आपकी जो यूनिट है, इसमें पढ़ना है कि जो है फिजिकल जियोग्राफी है क्या। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, 100% की गारंटी इस क्वेश्चन की कि फिजिकल जियोग्राफी किसे कहते हैं, इसकी स्कोप क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसकी नेचर क्या है, प्राकृत भी इसकी जो है एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं जो है BA की आल सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे कराता हूं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको बैच लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस चैनल के माध्यम से अपनी BA की जो है सारी एग्जाम की तैयारी, मतलब जितने भी आपके सेमेस्टर होंगे फाइनल ईयर तक, आप सारी की सारी तैयारी आप हमारे चैनल पर आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपको बैच यहाँ पर नहीं है, सारी की सारी हमारी क्लासेज जो है फ्री अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा, फर्स्ट आपका जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो है फिजिकल जियोग्राफी क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, ये आपको बताना है। ओरिजिन ऑफ जो है यूनिवर्स क्या है, और जो है सोलर सिस्टम ऑफ अर्थ जो है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है भौतिक भूगोल क्या है, जिसको हम फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, तो इसकी हम शॉर्ट में परिभाषा थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँगा। तो फिजिकल जियोग्राफी क्या है, जिसके हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें कि फिजिकल जियोग्राफी है क्या। तो देखो, जो फिजिकल जियोग्राफी है ये भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। ये क्या है, भौतिक भूगोल की ही शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप होता है और जो प्राकृतिक जो वातावरण होता है। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, जैसे कि आपका जो है पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, महासागर हो गया, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गया, तो इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं भौतिक भूगोल के। तो भौतिक भूगोल की इतनी अच्छी परिभाषा आपको जो है लिख देना है कि भौतिक भूगोल भूगोल की ही शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण और इसके साथ जो प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं इसी का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया कि ओरिजिन ऑफ जो है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पूछ सकता है एग्जाम में, और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको भी एक बार आपको जो है देख लेना है। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फिर इसमें आपका यूनिट है जो कि पढ़ना आपका दूसरा जो यूनिट रहेगा। इसमें आपको पढ़ना कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है और भूकंप किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा जो आएगा कि पूछ सकता कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति भी पूछ सकता है, भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। प्लेट जो है टेक्सोनिक्स की अवधारणा, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महासागरों जो है महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसमें भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी। तो ये 2 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ये भी लिख लो। हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। प्लेट जो है टेक्टोनिक्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको जो है रट लेना है। भूकंप क्या होता है, भूकंप जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, भू प्लस कंपन,
यानी जो है पृथ्वी का अचानक से कांप जाना, हिल जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। अब इसमें जो ज्वालामुखी दिया हो कि ज्वालामुखी किससे कहते हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र या मुख होता है जिससे जो है पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा जो है, गर्म लावा जैसे कि गैस, राख, चट्टान के टुकड़े जो है बाहर निकलने लगते हैं। ये जो है ये प्राकृतिक घटना है और जो पृथ्वी के अंदर की जो है हलचल के कारण जो है होती है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर इसमें है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इसकी अवधारणा। तो ये सब चीज़ें हम जब चैप्टर्स क्लास से कराएंगे तो पढ़ाएंगे। इसमें मेन क्वेश्चन जो हमको पता है आंसर हम साथ में बताते क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर इसमें देखिएगा कि जो है जो तीसरा आपका चैप्टर है, चट्टाने किसे कहते हैं, वलन क्या है, भर्सन, फिर आपका है अपक्षय, अपर्दन, डेविस और जो है पैक द्वारा अपर्दन चक्र की अवधारणा। डेविस के अपर्दन चक्र की अवधारणा एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो यूनिट है आपका तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी क्वेश्चन आपके जो है भर भर के आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो, सबसे इसमें महत्वपूर्ण है तो डेविस के अपर्दन चक्र की व्याख्या, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और इसमें जो है चट्टाने जैसे कि किसे कहते हैं, तो चट्टाने जो एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ठोस अकार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी की पपड़ी का जो है निर्माण करती हैं, तो ये होती हैं चट्टाने। फिर इसमें कि वलन किसे कहते हैं और भर्सन किसे कहते हैं। तो देखो, वलन और जो भर्सन है भूविज्ञान में चट्टानों में होने वाले दो प्रकार हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। वलन क्या है, वलन जो है चट्टानों में मोड़ व घुमाव को कहते हैं जो संपीड़न बलों के कारण होता है, जबकि भर्सन जो होता है चट्टानों में दरारें होती हैं। ठीक है, वलन क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, तो इसमें जो मोड़ आ जाता है, जो मोड़ पड़ जाता है संपीड़न के कारण, तो इसको हम कहते हैं वलन। जो आपका भर्सन होता है, भर्सन क्या होता है, भर्सन जो होता है ये चट्टानें जो होती है उसमें जो दरार पड़ जाता है, ठीक है, तो जो दरारें पड़ती है उसको हम कहते हैं भर्सन। फिर इसमें दिया हुआ है कि अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय किसे कहते हैं और अपर्दन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपक्षय का मतलब होता है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें, खनिज बिना किसी स्थान परिवर्तन के टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। मतलब जो है, जो पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी की सतह पर, चाहे कोई भी चीज़ हो, खनिज हो या फिर और कोई चीज़ हो, पत्थर हो, तो उसका जो है टूट जाना, बिखर जाना, उसी स्थान पर नष्ट हो जाना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको हम जो है अपक्षय कहते हैं। अपक्षय मतलब होता है टूट कर बिखर जाना, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। फिर इसमें है कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। डेविस के अपर्दन चक्र की व्याख्या करने को आएगा क्वेश्चन, 100% की गारंटी है। अपर्दन एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जो है हवा, पानी या जो है बर्फ जैसी शक्तियाँ द्वारा जो है चट्टानों और मिट्टियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लाया जाता है, इसी को हम कहते हैं अपर्दन कहते हैं। अपर्दन, अपर्दन क्या होता है, अब ऐसे भी कह सकते हो। अपर्दन को अब ऐसे एकदम सरल शब्दों में समझो। अपर्दन यानी जो है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना, उसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक जिसमें जो है हवा, पानी या जो है बर्फ जैसी शक्तियों के द्वारा चट्टानों या मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसको हम कहते हैं अपर्दन कहते हैं। तो आपने देखा होगा अपर्दन, जब बारिश होती है तो मिट्टी की, जब ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी वहाँ से कट कर के जो है खाली स्थानों में जो है जाने लगती है, तो ये भी एक अपर्दन है। और जब हवा चलती है, आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में जब धूल मिट्टी उड़ने लगती है तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मतलब जो है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। इसमें डेविस के अपर्दन चक्र की जो है व्याख्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और इसके हम बात करें अगले हम चैप्टर की, तो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा चैप्टर 4 रहेगा। फिर आपका है 4 यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको जो है नदिये, पिकरास्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, फिर इसमें है वायपीय, हिम नदिये और जो है तटीय भू आकृतियाँ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो आपका दिया हुआ कि जो है क्रस्ट, ये क्या है, तो ये जो है एक स्थलाकृत है जो घुलनशील चट्टानों जैसे कि चूना पत्थर संगमरमर के पानी द्वारा जो है घुलने से बनती हैं। तो इनके बारे में भी हम जो यूनिट हमारा 4 रहेगा इसमें हम आपको समझाएंगे। भू आकृतियाँ क्या होती हैं, तो पृथ्वी के अंदर तो जब जो दबी आकृतियाँ होती हैं जो खोदने पर हमें प्राप्त होती हैं, तो वही आपकी भू आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा अगला चैप्टर रहेगा 5, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वायुमंडल की संरचना क्या है,
इसके संघटक क्या है। फिर इसमें सूर्यताप किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, और हवाएं किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। तो वायुमंडल की संरचना एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले, या फिर पूछ ले कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का एक जो है आवरण है, जिसे जो है विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक परत की जो है अपनी एक विशेषता होती है, जैसे कि तापमान, घनत्व और जो है गैसों की संरचना। फिर इसमें दिया हुआ है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में आएगा कि सूर्य ताप किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य ताप का मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो सौर जो विकिरण होता है, यानी सूर्य की जब किरणें आती है जो पृथ्वी पर, इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। इसे जो है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा के रूप में जो है समझा जा सकता है। फिर इसमें है वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। पिछले साल भी क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन ही पूछा गया था कि वायुमंडलीय दबाव जो है किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव, तो वायुमंडलीय दबाव की यदि हम बात करें कि वायुमंडलीय जो है दबाव किसे कहते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की इकाई पर उसके ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया एक प्रेशर होता है, एक बल होता है, इसी को वायुमंडलीय हम जो है दाब कहते हैं। यानी वायुमंडल का जो वायुभार होता है यही जो है वायुदाब कहलाता है। तो इस तरह से भी आप इसको जो है लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दबाव जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दबाव का लगभग जो है सही अनुमान मापन बिंदु पर जो है उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा जो है लगाया जाता है, इसी को वायुमंडलीय हम दाब कहते हैं। इसकी अलग अलग सी परिभाषाएं हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, वायुमंडलीय हवाएं किसे कहते हैं, एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेगा। फिर हम देखेंगे अगला चैप्टर, क्योंकि यूनिट हमारा 6 रहेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो है वायु राशि आपको पढ़ना है, और जो है वाताग्र इसमें आपको पढ़ना है। वायु राशियाँ क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझो कि वायु राशियाँ क्या है। तो वायु राशियाँ का मतलब होता है हवा का विशाल पिंड, जिसमें तापमान नमी के जो है क्षैतिज दिशा में एक रूपता होती है, और वे अपने जो है स्रोत क्षेत्र की विशेषता को अपना लेती हैं, मौसम को प्रभावित करती हैं, यही आपकी वायु राशियाँ होती हैं। वायु राशियाँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में देख लेना। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चक्रवात किसे कहते हैं और प्रति चक्रवात, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें किससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है, तो ये दोनों जो है वायुमंडलीय परिसंचरण के जो है दो विपरीत प्रकार हैं। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात जो है, जो चक्रवात होता है ये क्या होता है, ये जो है निम्न दबाव वाले क्षेत्र में होते हैं, और जिसमें जो है हवा केंद्र की ओर घूमती है, जिससे जो है दबाव, जिससे जो है बादल, बारिश और तूफान जो है आते हैं। यानी जो है जो चक्रवात होता है ये जो है निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें हवा केंद्र की ओर जो है घूमती है, जिससे जो है बादल बनते हैं, बारिश और तूफान जो है आते हैं। और यदि हम बात करें प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात जो होता है, ये जो प्रति चक्रवात होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है उच्च दबाव वाले क्षेत्र इसमें होते हैं, जिसमें हवा केंद्र से जो है बाहर की ओर चलती है, घूमती है, और जिससे जो है मौसम जो है साफ और हल्की हवाएं जो है इसमें चलती हैं। इसमें क्या होता है चक्रवात में, इसमें जो है केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, घूमती हैं, जिससे बारिश होती है और तूफान आता है। और प्रति चक्रवात में जो है यानी केंद्र से बाहर चलती हवाएं, जिससे जो है मौसम साफ होता है और हल्की हवाएं चलती हैं। फिर इसमें दिया हुआ कि आर्द्रता किसे कहते हैं, फिर वर्षा किसे कहते हैं, एग्जाम में आर्द्रता वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार। तो आर्द्रता को सबसे पहले समझेंगे, फिर वर्षा ये क्या होता है। तो आर्द्रता का मतलब होता है हवा में जलवाष्प की मात्रा की जो माप होती है, इसी को हम आर्द्रता कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। फिर इसमें दिया कि वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है सन्माहनीय वर्षा, दूसरी होती पर्वतीय वर्षा, और तीसरी होती है आपकी चक्रवाती वर्षा। तो तीनों वर्षाएं आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं, ठीक है, चलेगा। फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे, हमारा जो रहेगा चैप्टर 7। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको समझ लो। इसमें आपको पढ़ना है महासागरीय तल क्या है,
समुद्री तल की संरचना, तापमान और उसकी लवणता पढ़ोगे। फिर इसमें सागरीय जो जल है इसकी जो परिसंचरण तरंगे हैं ये क्या हैं। फिर इसमें ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन महत्वपूर्ण फंसेगा। तो ज्वार भाटा की तो हम बहुत ही छोटी सी परिभाषा बात समझें, बहुत ही सरल शब्दों में। तो ज्वार भाटा समुद्र के पानी का ऊपर उठना, यानी समुद्र में जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो इसको हम ज्वार कहते हैं, नीचे जब गिरता है तो इसको हम भाटा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें सागरीय निक्षेप क्या है, भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। फिर इसमें आपका दिया हुआ है कि प्रवाल क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है महत्वपूर्ण यूनिट आपका है। तो इसमें जो है महासागरीय निक्षेप क्या है इसके बारे में समझ लो। तो महासागरीय निक्षेप जो है वे पदार्थ जो महासागरों के तल पर जमा होते हैं, इसी को हम महासागरीय जो है निक्षेप कहते हैं। फिर इसमें है कि प्रवाल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि प्रवाल किसे कहते हैं। तो प्रवाल जो है छोटे समुद्री जीव होते हैं जो है अनौपचारिक या फिर जो है औपनिवेशिक रूप से जो है रहते हैं और प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण करते हैं, इसी को हम प्रवाल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना। फिर लास्ट का आपका जो चैप्टर रहेगा, लास्ट का आपका जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। लास्ट का आपका यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना कि विश्व के जो जीवमंडल है इसके बारे में पढ़ना है, जैविक अनुक्रम क्या है, और बायोम क्या है, चिड़ियाघर, और जो है भौगोलिक जो है क्षेत्र क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व के जीवमंडल क्या है, इनके बारे में आपको हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो विश्व का जीवमंडल जो है पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जो है जीवन पाया जाता है, या जो है पृथ्वी की सतह पर एक जो है संकीर्ण क्षेत्र है, और जहाँ जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल मिलकर जो है जीवन को जो है सहारा देते हैं, और जीवन मंडल के सभी जीवित जीव और उसके निर्जीव वातावरण के साथ उसके संबंध इसमें जो है शामिल होते हैं। फिर इसमें दिया कि जैविक अनुक्रम किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है। जैविक अनुक्रम, जैविक जो अनुक्रम होता है ये क्या है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन कि बायोम किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि बायोमाला, बायोम किसे कहते हैं, चिड़ियाघर क्या है का भौगोलिक क्षेत्र। तो बायोम जो होता है जिसे हम जियोम भी कहते हैं, तो जो पृथ्वी का एक बड़ा जो है भौगोलिक क्षेत्र जो विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों, वनस्पतियों और जानवरों के समुदाय द्वारा परिभाषित होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह जो है एक प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र है जो एक विशेष प्रकार की वनस्पति जानवरों के समुदाय को दर्शाती है और एक जो है विशिष्ट जलवायु भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इतने आपके क्वेश्चन थे, इतना आपका चैप्टर था जो कि आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करें लास्ट में, तो बायोम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जो कि एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ज़्यादा जो रिपीट होता है, ज्वार भाटा किससे कहते हैं, 100% आएगा। सागरीय निक्षेप भी पूछता है, प्रवाली भी महत्वपूर्ण है, और इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाँ भाई इतने क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण। फिर आपका यूनिट जो 6 है इसमें आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चक्रवात किसे कहते हैं, प्रत चक्रवात, और आर्द्रता, और वर्षा के प्रकार, इसमें के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। फिर इसमें दिया कि वायुमंडल की संरचना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्य ताप, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय हवाएं, ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। फिर इसमें है कि नदियाँ जो है और जो है क्रस्टीय क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और हिमनद भूकृतियाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से 2 क्वेश्चन केवल महत्वपूर्ण है। इसमें चट्टाने, वलन, भर्सन, अपक्षय, अपर्दन, ये सभी क्वेश्चन इसमें के महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यूनिट है तीसरा। दूसरे यूनिट कोई विशेष आपका महत्वपूर्ण इसमें भी कुछ हैं, जैसे कि महाद्वीपों और जो है महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी, और जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट आपका चैप्टर में केवल जो है भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र, और जो है ओरिजिन ऑफ जो है यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ जो है अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो इतना आपका सिलेबस था। जब हम चैप्टर क्लासें कराएंगे तो बहुत ही आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में जो नोटिफिकेशन का है उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।